अच्छा, और एक बात मैं कहता हूँ, हो सकता है अगर वो जीवित रहा तो ये लोग आने वाले दिनों में बिहार में इन लोगों की एंट्री होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। और पढ़ी लिखी जनता हर एक चीज को देख रही है। आज की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। प्रणाम अमृत भाई। आइए वैसे विराजिए। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया। अब इतनी सारी किताबें हैं, मतलब ज़िंदगी में अगर किताब ना हो तो आपके पास क्या हो? इससे अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं। और अभी मैं देख रहा था दारा शिको की जीवनी पढ़ रहा हूँ मैं। दारा शिको देखिए भी हिंदू मुसलमान ये वो लेके बहुत सारी बात हो रही है, सर तन से जुदा करने की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए उसने क्या लिखा, मैं इसका हिंदी में भी बताऊंगा। उसने लिखा, तनेश रा पेरहन उरिया न दीदम यूं जन अंदर तनेश तन जाम न दीदा। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, सीता तेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं उन्हें तेरा शरीर भी नहीं देख सकता, जैसे शरीर के भीतर आत्मा है वो शरीर को नहीं देख सकती। तो आज से 500 साल पहले दारा शिको ने ये बात लिखी। इससे ज़्यादा गंगा जमनी तहजीब की बात कहाँ मिलेगी आपको? ये आज के नेताओं को समझ में नहीं आता, नहीं देखते, वो पढ़ते नहीं क्या? जरा सा कुछ बोल दो सर तन से जुदा कर देंगे। ऐसा है कि हम जबकि अमृत सर के साथ हैं यहाँ बैठे हुए, तो बातें ऐसी निकल के आती हैं कि आप चाहो तो घंटों बातें करते रह जाएंगे। अभी मैं ज़रा सा इनसे मुद्दे की बात करता हूँ और बहुत ज़मीनी बात करता हूँ, सत्ता की बात करता हूँ, सत्ता की व्यवस्था की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, एक पत्रकार मनीष कश्यप की बात करता हूँ जिस पर कि एनएसए लगा दिया है। अरे उसका अपराध क्या था ये तो पता नहीं, क्योंकि उसने यहाँ के सत्ता में जो बैठे हुए हैं उसे कह दिया तुम्हें मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आज की तारीख में वो उप मुख्यमंत्री हैं और वो चले गए थे, जबकि वो बात हुई थी कि वो तमिलनाडु से कुछ बिहारी मजदूरों की प्रताड़ना हुई है उसका रिपोर्टिंग करने। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या किसी पत्रकार पर कोई सत्ता की व्यवस्था एनएसए भी लगाती है और फिर कहेंगे कि हम हमारे यहाँ प्रजातंत्र है? ये कौन सी सत्ता की व्यवस्था? बिहार किधर जा रहा है? मैं मनीष को मैं कह सकता हूं कि वो आज के तारीख का कबीर है, वो वाणी का तानाशाह है, वो जो बोलता है वो मकई का लावा है। मनीष को कुछ कह दीजिए सीधा कैमरे में आप। डरो मत, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। और अजीब बात मुझे ये लगता है कि जिसने कुछ प्रश्न चिन्ह समाज में उठाए उसी को बंद किया जाता है। ऐसा है कि मनीष कश्यप के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। एक 30 साल का लड़का जो सिविल इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है और सत्ता की व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं, जो भ्रष्टाचार है उसे उठाता है, छात्रों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, बिहार के पलायन की बात करता है, बिहार की सत्ता की बात करता है और एक गति प्रगति की बात करता है और मजबूती से करता है। वो जनता को आईना दिखलाता है। वो कहता है कि साले चेहरे को मत साफ करो, चेहरे पर धूल नहीं है, धूल साला जो है सो कहाँ है ये समझो धूल तुम्हारे चेहरे पे है और तुम कर रहे हो आईना साफ, ये बताता है वो। अच्छा, अब इनसे दूसरा सवाल मैं ये करने वाला हूँ अपने अमृत भाई से कि सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील को तमिलनाडु की सरकार खड़ी करती है और यहाँ से भी उसके कुछ चाहने वाले वकील जाते हैं और वहाँ वो अदालत भी कहती है कि भैया एनएसए तुमने क्यों लगाया, लेकिन अदालत उन्हें बेल भी नहीं दे सकती है। ये लीगल सिस्टम देश का कैसा है कि जानते समझते हुए कि इस बच्चे को, इस पत्रकार को फंसाया गया है, उसे बेल तक नहीं दी जा रही है और कह रहे हैं कि बस क्लब कर दो उनके सारे एफआईआर जितने। सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ एफआईआर का नहीं है, केस मुकदमा का नहीं है। सवाल ये है वही कबीर वाली बात, जे घर जाड़े आपना चले हमारे साथ। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाणी का तानाशाह है। उसके लिए तो चलना होगा, तुम्हारे डाक सुने क्यों ना आचे बाबा, अकेला चलना होगा। वो बंदा चल रहा है और आने वाले दिनों में, आज हो, कल हो, परसों हो, वो एक बहुत बड़ा मुकाम लेगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, और एक बात मैं कहता हूँ, हो सकता है अगर वो जीवित रहा तो वो आने वाले दिनों में वो हुए, एक प्रशांत किशोर हुए,
ये लोग आने वाले दिनों में बिहार में इन लोगों की एंट्री होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। और पढ़ी लिखी जनता हर एक चीज़ को देख रही है। आज की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर आज के नेता ये समझते हैं कि आज की जनता बेवकूफ़ हो गई है, तो ये उनकी सोच की गलती है। अच्छा अमृत भाई, आपने ये क्यों कह दिया कि अगर वो जीवित रहा तो? क्योंकि ये एकदम दूर क्यों जाइएगा। मैंने आचार्य रजनीश का एग्जाम्पल दिया आपको। जब भी आप सो कॉल्ड सियासत जो होती है, सो कॉल्ड सियासत भी दो तरह की होती है, लेकिन यहां जो सियासत हो रही है वो सो कॉल्ड हो रही है। यहां अमीर गरीब का चक्कर नहीं है, ये सीन विधि न सीन का खेल है कि एक जाति में कितनी उपजाति है, एक वैश्य में कितने वैश्य हैं, एक ब्राह्मण में कितने ब्राह्मण हैं। ये देखा जा रहा है यार। सब सब्जी को अलग अलग कर रहे हैं, हर मसाला को अलग अलग कर रहे हैं, पूरा घोर मट्ठा हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक पर्सनल जो आपका अनुभव है उसके हिसाब से आपको लगता है कि इसके पीछे जो सरकार परी, जो सत्ता परी डरी कि ये रहा तो वो उसके सत्ता में खलल होगा? मैं उस समय में सेकेंड ईयर में था। सुबह से लेकर के शाम को 7 बजे तक मैं अरेस्ट भी रहा जेपी मूवमेंट में। जेपी मूवमेंट यानी कि वो जो इमरजेंसी का समय था, इमरजेंसी के समय के कुछ एलिमेंट्स मैं आज के तारीख में इंडियन पॉलिटिक्स में देख रहा हूँ। तो ये अघोषित आपातकाल Yes, है बिहार में। बहुत अच्छा शब्द आपने बोला अनूप जी। अघोषित आपातकाल का ये आपको ट्रेलर नजर आ रहा है, ये आगे कुछ बहुत होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो जीवित रहा तो। अच्छा एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो एक यूट्यूबर्स हैं उनकी अपनी औकात हो गई है, उनको जानने वाले समझने वाले हो गए हैं। जो एक राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनसे इतर एक अलग दुनिया बन गई है, जो प्लेटफॉर्म बन गया। तो आपको क्या लगता है कि मनीष को देखते हुए जो यूट्यूबर्स हैं जो अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं वो भी डरे हैं? हाँ, कहते हैं कि चोर को इज्जत नहीं पसंद आता है। हुआ है तभी तो उठा के फेंक दिया है। अगर मैं वो बात करूं तो कहां राजा भोज, उसके सामने मनीष क्या है, गंगू तेली। लेकिन वो जो हमारे क्या बोलूं मैं, साफ पता लग रहा है कि ये तमाम लोग मनीष कश्यप से डरे हुए हैं। देखिए मैं एक और बात कहता हूँ, जब हमारे अग्रज हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे रंग कर्म के जो सर्जक हैं हमारे साथ हैं, और मैं इनसे इनकी बातों को लेकर के ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, सच बोलते हैं, अगर आप लोग डर गए हैं कि मनीष कश्यप की जो हाल हुई है, उनके साथ जो सत्ता ने जो बर्ताव किया है, जो उन पर NSA लगाया है, अगर उसे डरे हैं तो ये डर बहुत बुरा है, खतरनाक है। ये डर बढ़ेगा, कमेगा नहीं। इसीलिए एक आखिरी मैसेज आप दीजिए उन सब के लिए जो सच के साथ खड़े हैं। आप तमाम यूट्यूबर्स, तो वो वक्त आ गया है कि इंडियन पॉलिटिक्स में यू टर्न मारो। इंडियन पॉलिटिक्स में वक्त आ गया है, यूट्यूब वालों यू टर्न मारो और जिग-जैग ड्राइविंग करते हुए पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। चलिए कुल मिला के एक हिम्मत की बात है। आप जो भी हैं सच के साथ कर रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं, साथ देते रहिए, परिणाम आएगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, आपकी अगर कोई भी प्रतिक्रिया है, आप अमृत भाई की बातों से मतलब आप जस्टिफाई करते हैं, उनमें अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिए। तो हमने शुरू किया था ईश्वर के नाम से, और आज की बात हम समाप्त करते हैं ईश्वर के नाम से। जय सिया राम, हरिओम। अमृत भाई, हरिओम।